नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। आज मैं आप सबके सामने भारत की खोज का 5वां भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक भारत की खोज का 5वां भाग। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए उसी की शाखाएं थीं। उन्होंने वेदों को साक्षी नहीं माना, दोनों अहिंसा पर बल देते थे, ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते थे। उनका दृष्टिकोण काफी हद तक यथार्थवादी और बुद्धिजीवी था। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी से बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख ईसा पूर्व 487 दी। ये एक संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख यानी मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ। इसी तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित, ढोंग, आडंबर और उनके साथ जुड़े निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उनका आग्रह तर्क, अनुभव और विवेक पर था। उन्होंने नैतिकता पर जोर दिया तथा उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। इसके बावजूद आत्मा के लिए कहीं स्थान नहीं था। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और स्वयं उसने अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया था। इसलिए आज भी ये जिंदा है और जारी भी है। तो हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा, इसलिए वे भारत से बाहर निकल गया। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान के रहस्यों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस प्रकार मिल जाती हैं जिस प्रकार समुद्र में आकर नदियां मिल जाती हैं। बुद्ध ने सभी को करुणा और प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में नफरत का अंत नफरत से नहीं होता, नफरत का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। ये सदाचार और आत्म अनुशासन का आदर्श था। उन्होंने कहा, युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाता है, पर सच्चे विजेता वही होता है जो कि अपने पर विजय प्राप्त करता है। मनुष्य की जाति उसके कर्मों से तय की जाती है, ना कि जन्म से। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव ही सब दुखों का कारण है। ईश्वर या ब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने इस बात पर कोई विचार नहीं किया। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। अधुनातन विज्ञानों के विषय में उनकी ज्ञान चक्षु अत्यंत तीव्र थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म ने बहुत बल दिया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है। उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है।
दुख की इस स्थिति के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध मध्यम मार्गी थे। यह मार्ग अत्यंत भोग और अत्यंत तप के बीच का मार्ग होता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वे सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। बुद्ध ने अपने शिष्यों को केवल वही बातें बताई जो उनके विचार से लोगों के लिए आचरण में लाना संभव था। एक बार बुद्ध ने अपने हाथ में सूखी पत्तियां लेकर अपने शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ की पत्तियों के अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां चारों तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गिनती करना संभव नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गिनती संभव नहीं है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर वासनाओं और लालसाओं से परे इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर वे इतनी दूर पहुंच से परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो, लेकिन दोबारा देखने पर उनकी आकृति हमें जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। बुद्ध के विचार आज भी हमारे बीच विद्यमान हैं। उनके स्वर आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के बड़े अवसरों को देखना चाहिए। आज भी जब हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमें एक जीती जागती कम कपी का अनुभव होता है। ऐसे आदर्श पुरुष को जन्म देने वाला राष्ट्र निश्चित रूप से समझदार व आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि वाला ही होगा। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत धीरे धीरे हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री तथा सलाहकार चाणक्य का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नया नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को हराकर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष बाद पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास के आधार पर सर्वप्रथम एक विशाल केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। इस राज्य का ब्यौरा सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने किया था और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह एक बुद्धिमान तथा कर्मठ व्यक्ति था। वह शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय विद्यार्थी की तरह देखता था। वह सीधा साधा और तपस्वी है। उसे प्रसिद्धि व ऊंचे पद पर आसीन होने में कोई रुचि नहीं है। अपनी शपथ पूरी कर लेने के बाद वह सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का शांत जीवन बिताना चाहता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाणक्य सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में विस्तार से उन अनेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी दृष्टियों पर विचार किया गया है। इसके साथ ही चंद्रगुप्त की विशाल सेना का भी वर्णन किया गया है। चाणक्य कहते हैं कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में वर्णन किया गया है। पुस्तक में चर्चित विषयों व्यापार और वाणिज्य, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर लगान, कृषि, कारखानों को चलाना, दस्तकारी, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई, जनगणना, मत्स्य उद्योग, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी मान्यता मिली। अपने राज्याभिषेक के समय
राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो उसे खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा भी समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक कार्य राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे पदच्युत करके किसी अन्य को उसकी जगह पदासीन कर सकता है। 273 ईसा पूर्व अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के अंदर भारत का बहुत बड़ा हिस्सा आ गया था तथा उसका विस्तार मध्य एशिया तक ही गया था। दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे, लेकिन संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के उद्देश्य ने अशोक को प्रेरित किया और तुरंत उसने पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग युद्ध में अशोक की सेना जीत गई, लेकिन भयंकर कत्लेआम को देखकर अशोक को बहुत पछतावा हुआ। उसे युद्ध से विरक्ति हो गई। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हम फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर तथा धातु पर खोदे गए। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के बाद ही सम्राट अशोक ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन करना आरंभ कर दिया। वे मानने लगे कि सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक को आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है। अशोक ने अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार, नेकी तथा सद्भाव के कार्यों तथा प्रजा के कल्याण के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रखा हुआ था। एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। इस शुरुआती मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। लगभग 41 साल तक लगातार शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनमें इतिहास के पन्ने भरे हैं, जिसमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम आज भी भारतीय इतिहास के आकाश में एक सितारे की भांति चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको भारत की खोज का 5वां भाग? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा।